हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विश्वनाथ क्लासेस। और आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का नया लेक्चर आपके सामने आ गए। आज के लेक्चर में स्पेशली हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, नॉट ओनली दैट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, एक्सियल पॉइंट पर कितना होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना होता है, और उससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आज के लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, सो आज का लेक्चर स्पेशली हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड होगा। स्टार्टिंग करते हैं हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या इसका डाइपोल मोमेंट कहलाता है। ठीक है, और इसका एक्सियल इक्वेटोरियल सारा डेरिवेशन आज हम लोग करेंगे। नॉट ओनली दैट, एक जनरल फार्मूला भी आपको देंगे जिससे कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी जनरल पॉइंट पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, सो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। सो जैसा मैंने बताया कि हमने अभी तक जो पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज या मल्टीपल चार्जेस की वजह से पढ़े थे, या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पढ़े थे। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट में इलेक्ट्रिक डाइपोल में होता क्या है, एक्चुअल में ये सिस्टम है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का। तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, कहने का मतलब कि जैसे मान लिया जाए ये माइनस क्यू है और यहाँ पर एक दे दिए प्लस क्यू, सेपरेटेड बाय कुछ सेपरेशन है दोनों के बीच में, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, अब ये जैसे मान लिया जाए कि एक इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, एक प्लस क्यूब है और एक माइनस क्यूब है, और दोनों को कुछ स्मॉल डिस्टेंस से हम सेपरेट कर दिए। तो ये जो सिस्टम हुआ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का विच आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, इसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा ये जो बीच का पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट या मिड पॉइंट कहें, ये मिडिल पॉइंट हुआ हमारा डाइपोल का, मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। इसको सेंटर भी कर सकते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ डाइपोल, इसको सेंटर ऑफ डाइपोल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डाइपोल होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। एग्जांपल्स क्या क्या हो सकता है, एग्जांपल्स की बात करें अगर हम, तो जैसे ले लिए वाटर मॉलिक्यूल का, वाटर मॉलिक्यूल H2O, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे बहुत सारे आएंगे। ठीक है, अब कहोगे कैसे आप वाटर को डाइपोल कर रहे हैं, देखो कैसे होता है। एक्चुअल में ऑक्सीजन बीच में ले लिए, इस तरफ एक हाइड्रोजन, ये बीच वाला सेंटर का काम करेंगे, और जितना इस तरफ का डिस्टेंस उतना इधर का डिस्टेंस। तो ये सब क्या है, एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसको कह सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पर हाइड्रोजन अगर इस पर प्लस चार्ज है तो इस पर प्लस चार्ज है ना, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, हाइड्रोजन का प्लस माने तो इसका नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको ऐसे ही फिगर बुक्स में ऐसे ही फिगर बनाया जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन पर दिया गया और इस तरफ हाइड्रोजन, ऐसे बुक में ऐसे भी देखने को मिलता है, इधर में ए इधर में ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये सारा एग्जांपल्स इलेक्ट्रिक डाइपोल का। दूसरा टर्म हमारा आता है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो डाइपोल मोमेंट के बारे में अगर बात करें, डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट होता है, जैसे मान लिया जाए कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इधर चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, k q है ना, q है। तो डाइपोल मोमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ द magnitude of
मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको हटा देते हैं यहाँ से, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्जेस एंड separation between them, separation between them। अच्छा, एक चीज और सेपरेशन की बात करते हैं, स्मॉल डिस्टेंस जो सेपरेशन है दोनों के बीच में, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये a रिप्रेजेंट किया जाता है, यहां से इधर का डिस्टेंस a रिप्रेजेंट किया जाता है। तो टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना हो गया, दोनों के बीच का सेपरेशन हो गया 2a। ठीक है, दोनों चार्जेस के बीच में इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के बीच का सेपरेशन हो गया 2a। ठीक है, सेंटर से इधर a, सेंटर से इधर a, जितना इधर डिस्टेंस तो उतना ही मिड पॉइंट है ना, सेंटर इसको कहते हैं। सो यहां से इधर का डिस्टेंस यहां के इधर का डिस्टेंस सेम होगा, a और a, तो टोटल सेपरेशन हो गया 2a। तो यहां डाइपोल मोमेंट क्या करता है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर चार्जेस एंड सेपरेशन बिटवीन देम। कहने का मतलब इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। पहला चीज याद रखना है आपको, वेक्टर क्वांटिटी होता है एंड रिप्रेजेंटेड बाय P। ठीक है, सो हम डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं। सो P का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एज पर दिस डेफिनेशन अगर बात करें, ये डेफिनेशन की बात करें तो हो जाएगा P इज इक्वल टू Q आइदर चार्जेस का मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। तो Q इनटू 2a, ये हमारा डाइपोल मोमेंट हो गया। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में कोई लिखने के लिए बोले तो ये जो हमारा डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एक यूनिट वेक्टर पास में लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो वेक्टर ये इक्वल टू Q इनटू 2a और साथ में यहाँ P कैप लगा देते हैं। तो ये जो हुआ वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हुआ। इन वेक्टर फॉर्म कहेंगे, इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, सो डाइपोल मोमेंट क्या है, मैंने डेफिनेशन बताया आपको, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अदर चार्जेस एंड सेपरेशन बिटवीन देम, एंड दूसरा वेक्टर क्वांटिटी है रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P, जिसका फॉर्मूला Q इनटू 2a हो गया। और वेक्टर फॉर्म लिखना है तो इसी का हम कैप लगा देंगे, यूनिट वेक्टर डाल देंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो 1 होता है ना, हमको रिप्रेजेंट करना था वेक्टर फॉर्म में, कर दिए मैग्नीट्यूड देकर यूनिट वेक्टर डाल करके। ठीक है, सो दूसरा यूनिट की बात करते हैं। यूनिट क्या बनेगा डाइपोल मोमेंट का, देख लो यहाँ पर चार्ज है, चार्ज का हो गया कूलम और ये डिस्टेंस है बिटवीन देम, सेपरेशन तो मीटर में, तो इसका यूनिट हो गया कूलम मीटर। ठीक है, अगर हम डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन तो कूलम चार्ज का क्या होता है 80 और इसका डिस्टेंस का L। तो डायमेंशन की बात करें तो 80 हो गया चार्ज का और डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का हो गया L। ठीक है, तो ये हो गया इसका डायमेंशन, यहां से निकल गया कूलम मीटर और डायमेंशन हो गया 80 L। 80 हो गया हमारा चार्ज का, ठीक है, और मीटर है डिस्टेंस जो कि L हो गया। तो इस तरह से हमारा यूनिट एंड डायमेंशन सारा चीज डाइपोल मोमेंट का निकल गया। चलो ठीक, हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि यूनिट एंड डायमेंशन, पहला चीज हमने बताया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट। बेसिक चीज स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो हर छोटा चीज हम शेयर करेंगे एंड आफ्टर दैट देखते जाएंगे, जब एक्सियल आएगा, इक्वेटोरियल आएगा, डिप तो पूरा है, ठीक है, और अच्छे से कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया डाइपोल मोमेंट के बारे में कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इनटू 2a, इस पर बेस्ड मेथड्स करेंगे अभी हम, ठीक है, कि डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, सेपरेशन दे देगा। एक्चुअली तीन टर्म है, एक है हमारा डाइपोल मोमेंट है, दूसरा चार्ज है, तीसरा सेपरेशन है।
तो इस तीन में से कोई भी दो डिस्टेंस दे सकता है, आपको तीसरा पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। तो पहले इतना लीजिए, क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन है माइनस प्लस। हाँ, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर, क्या इसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे? यहाँ माइनस क्यूब है और मान लो यहाँ से सेपरेशन पर एक मान लो कि 3 क्यूब है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल होगा? नहीं, इसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इक्वल अपोजिट चार्जेस नहीं है। अपोजिट चार्जेस तो है, मानते हैं, बट ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। ये क्यूब है, ये 3 क्यूब है, सो इसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं कर सकते हैं। ये कंडीशन है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होना चाहिए, जस्ट लाइक दिस। अगर यहाँ पर आपने 3 क्यूब लिया तो यहाँ पे 3 क्यूब लेना पड़ेगा, एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव। सो याद रहे, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, उसी को हम डायपोल कहेंगे। ठीक है, इसको डायपोल हम नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। एक और है हमारा आइडियल डायपोल, किसको कहते हैं, या पॉइंट डायपोल। आइडियल डायपोल, आइडियल डायपोल, या कहें तो इसको और कह सकते हैं पॉइंट डायपोल और पॉइंट डायपोल। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, जैसे ये माइनस क्यूब, यहाँ पर प्लस क्यूब, सेपरेशन ए। करना क्या है आइडियल डायपोल के लिए, कि चार्ज जो है ना, चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाना है, क्यूब हमको बढ़ाते जाना है। ठीक है, क्यूब का वैल्यू बढ़ाते जाओ और इन्फिनिटी के आसपास पहुंच जाओ, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और सेपरेशन बिटवीन देम, ये जो सेपरेशन है इसको डिक्रीज करते जाना है। क्या करना है, चार्ज को बढ़ाते जाओ, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज को, है ना, एंड सेपरेशन बिटवीन देम को डिक्रीज। अब इतना डिस्टेंस पर है, यहाँ इतना हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा, फिर इतना, दोनों तरफ। अब ये डिस्टेंस है, फिर ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, मतलब चार्ज को बढ़ाते जाओ और उसके डिस्टेंस, उसका जो सेपरेशन है उसको हम कम करते जाएंगे, अप्रोचेस टू जीरो। तो इन दैट केस जो डायपोल होगा उसको हम आइडियल डायपोल कहेंगे, या फिर उसको पॉइंट डायपोल कहते हैं। क्या करना है, when magnitude of charge goes on increasing, है ना, and reaches to infinity कर सकते हैं, and the separation between them को decrease करना है, and the separation between them decrease करना है, and approaches to zero. In that case ideal dipole और point dipole का जो वैल्यू होगा इस फाइनाइट होगा। ठीक है, तो उसको हम कर देंगे आइडियल डायपोल और पॉइंट डायपोल। मतलब कि डिस्टेंस को घटाते जाओ और मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज को बढ़ाते जाओ। सो इस केस में प्रोडक्ट दोनों का जो मिलेगा फाइनाइट होगा। सो उसको हम कर देंगे आइडियल डायपोल। ठीक है, चलो, तो ये तो हमारा बेसिक चीज था कि डायपोल किसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टर्म है, अब हमारा जो टर्म आता है डायपोल के बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर क्या होता है, इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, सो आते हैं डायपोल में अब हम इसकी ओर एक्सियल पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड at a point on the axis of dipole, on the axis of dipole। so यहाँ से मेन हमारा स्टार्ट होता है आज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। डायपोल शॉर्ट में कहो या फिर आप इलेक्ट्रिक डायपोल को, एक ही चीज है। ठीक है, सो अभी हम लोग एक्सियल लाइन को पढ़ रहे हैं।
ठीक है, आज हम लोग इक्वेटोरियल को पढ़ेंगे और फिर जनरल पर पढ़ेंगे, ठीक है। सो आते हैं, चलो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं छोटा सा इलेक्ट्रिक डाइपोल -q, ठीक है, और यहाँ पर ले लीजिए सपोज करो +q, ठीक है। दोनों के बीच का सेपरेशन दे दिए, सेंटर है दोनों का, ठीक है। यहाँ पर इधर का डिस्टेंस a होता है, इस तरफ का डिस्टेंस a होता है। हमको फाइंड आउट करना है यहाँ से r डिस्टेंस दूर जाकर के, कहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे? ऑलवेज डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम सेंटर। तो सेंटर से r डिस्टेंस दूर जाकर के यहाँ पर एक पॉइंट लिए P, सपोज करो यहाँ पर पॉइंट लिए P, और P पर हमको इंटेंसिटी पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है। कितना डिस्टेंस हमने बोला आपको? r डिस्टेंस। सो सेंटर से, इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर, ये पॉइंट क्या है? इसके एक्सिस के ऊपर है ना, तो इसको एक्सियल पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सियल पॉइंट। सो एक्सियल पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। एट P हमको क्या करना है? एट P इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? यही तो पढ़ना है हम लोग को कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो देखो यार, एक्चुअली में है कुछ नहीं है, हम लोग दो क्या मल्टीपल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किए हैं इन प्रीवियस लेक्चर, सुपरपोजिशन का एप्लीकेशन करके। क्या किए थे? याद करो, तीन चार्ज दे दिए थे और किसी पॉइंट पर बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो तीनों की वजह से निकालते थे, उसका वेक्टर सम करते थे। डाइपोल क्या है? डाइपोल सिस्टम ऑफ टू चार्जेस है, दोनों चार्जेस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करो और उसका रिजल्टेंट कर दो। तो जो रिजल्टेंट करके आएगा वही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सियल पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ तो दो ही चार्ज हैं, हम लोग तो तीन चार्जेस, चार चार्जेस का कर चुके हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन सुपरपोजिशन से, ठीक है। वेक्टर सम किए, रिजल्टेंट निकाले, कहानी खत्म। या दो चार्ज वही चीज करना है आप, ठीक है, बट एक अलग फॉर्मूला मिल जाएगा इसका, ठीक है। चलो करते हैं। अब बताओ हमको, हम पहले निकालने जा रहे हैं प्लस क्यूब से इस डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। सो पहला केस हम निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, लेट इट बी इवन। सपोज करो इसको इवन मान ले रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताया है आपको स्टार्टिंग में, K into Q by डिस्टेंस का स्क्वायर। R मतलब मेरा उस चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है उसका स्क्वायर लेना है, ठीक है। उस चार्ज से कितना डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो आते हैं यहाँ से K into Q मतलब चार्ज एक क्यूब है, बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस तो यही है ना, सिर्फ ये डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? यहाँ से यहाँ जो R है, R माइनस a कर देंगे, इस पूरे डिस्टेंस r से a को माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस बच जाएगा ना। सो हम लिखेंगे r माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्शन किधर होगा? बोलो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर डायरेक्शन आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा और नेगेटिव चार्जेस की वजह से उसका डायरेक्शन जो इनवर्ड होगा। तो ये हमारा इवन का डायरेक्शन होगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, ठीक है। अब हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं माइनस क्यू की वजह। तो यहाँ से डिस्टेंस इस पॉइंट का कितना हो जाएगा? बोलो, यहाँ से यहाँ तो r है और a एक्स्ट्रा इधर हुआ, r प्लस a हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इस पॉइंट का, तो r प्लस a होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू कितना होगा? लेट इट बी E2 मान लेते हैं इसको। तो K इंटू क्यू, K इंटू चार्ज तो वही है, क्यूब है, उसका नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं लेना है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव पॉजिटिव लेना, ना वेक्टर क्वांटिटी है ना वो है। एक्चुअल में जैसे हम डायरेक्शन की वजह से देख लेंगे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, प्लस करना है कि माइनस करना है, रिजल्टेंट हमको बता देगा, ठीक है। डिस्टेंस कितना? r प्लस a का स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट था हमारा, ये सेकंड, ठीक है। E2 का इसका डायरेक्शन देखते हैं, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो यहाँ से इनवर्ड होगा अंदर की ओर। क्या बताए थे? नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर, ठीक है।
तो ये यहाँ नेगेटिव चार्ज पे से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, यहाँ पर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इनवर्ट होगा। ये हमारा E2 है, ठीक है। चलो दोनों आ गया। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपको पता है कि अपोजिट डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा। तो अब यहाँ से दोनों का माइनस कर लेंगे। अब यहाँ पर सवाल, बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, किसमें से किसको माइनस करें, किसमें से किसमें माइनस करें। अब ये माइनस ये करें कि ये माइनस ये करें, E1 माइनस E2 करें कि E2 माइनस, कौन बड़ा है। तो यहाँ पर जिस तरह से दिया हुआ है KQ बाई R माइनस A का स्क्वायर और KQ बाई दूसरा R प्लस A का स्क्वायर, तो दोनों में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। मेजर इश्यू तो यहाँ भी आता है कि कैसे पहचाने, वैल्यू तो कुछ दे नहीं रखा है, सारा सिंबल्स में है, तो बड़ा छोटा पहचानना ही यहाँ पर इश्यू हो जाता है, ठीक है। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ सपोज को देखो ऊपर में सेम है, इतना बेसिक चीज बताने जा रहे हैं, 7th क्लास का चीज है ऊपर का सेम है, नीचे डिफरेंट है, ठीक है। तो हम दो वैल्यू ऐसा लेते हैं, ऊपर का सेम दिए, नीचे का डिफरेंट, एक में ज्यादा ले लेते हैं और एक में कम ले लेते हैं। जैसे ये वाला ज्यादा है, ये कम है, R माइनस A का स्क्वायर। किसका रिजल्ट बड़ा आएगा, इस केस में रिजल्ट बड़ा आएगा, किस केस में बड़ा आएगा, यहाँ पर जिसका नीचे छोटा है उसका रिजल्ट बड़ा होगा। अब इतना नीचे जाकर बता रहे हैं, 6 7 का चीज बता रहे हैं, तो ये बड़ा होगा, जिसका नीचे छोटा है वो बड़ा है, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पर छोटा कौन है, ये है, मतलब ये वाला कैलकुलेशन बड़ा होगा, ठीक है। तो दिस माइनस दिस, तो हम लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू, क्या लिखें, E1 माइनस E2, बिकॉज E1 ग्रेटर, E1 माइनस E2 करना होगा। हाँ, अब E1 माइनस E2 तो वैल्यू लेकर के यहाँ पर डिफरेंस कर दो, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन का रिजल्ट तो ऐसे ही निकलेगा ना। तो KQ बाई R माइनस A का स्क्वायर माइनस KQ बाई R प्लस A का स्क्वायर, यही दोनों का डिफरेंस होगा। इस दोनों का डिफरेंस हम यहाँ कर लेते हैं। चलो E नेट इज इक्वल टू, क्या KQ हम कॉमन कर लें, KQ यहाँ भी यहाँ भी कॉमन कर लेते हैं। तो KQ कॉमन हम कर लेते हैं, यहाँ से बच गया 1 बाई R माइनस A का स्क्वायर माइनस 1 बाई R प्लस A का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू KQ, एलसीएम की बात करें, R माइनस A का स्क्वायर इंटू R प्लस A का स्क्वायर, यहाँ से डिवीजन होगा तो ये खत्म, ये बच गया, R प्लस A का स्क्वायर बचेगा, R प्लस A का स्क्वायर बचेगा, माइनस यहाँ पर R माइनस A का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, KQ, इसका स्क्वायर तोड़ लो, इसका स्क्वायर तोड़ लो, देख लो बहुत सारी चीज कटेगा। यानी कि एक और चीज कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म है, तो a प्लस b इंटू a माइनस b वैसे ही कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। a प्लस b इंटू a माइनस b, देखो तो एक बार दोनों को बेस को ऐड कर दो, एक बार दोनों बेस को ऐड कर दो और एक बार दोनों बेस दिस माइनस दिस कर दो, r प्लस a माइनस r प्लस a, ठीक है, यही आएगा ना। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म तोड़ दिया, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ो, यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर, देखो देखो फिर क्या क्या करता है। हम फैक्टराइज कर दिए बाय, नीचे में क्या होगा देखो, अब देखो दोनों का स्क्वायर सेम है, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही, इज इक्वल टू KQ इंटू, देखो इसमें से कटेगा क्या, इसमें से a से a कैंसिल होगा, यहाँ से r कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा, यहाँ से r प्लस r 2r और a प्लस a 2a, तो 2r इंटू 2a है ना, बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 4, या 4 लिख सकते हैं, या इसको ऐसे कर लेते हैं,
2k क्यू इंटू 2a, ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं, इतना इंटू देने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के पर्पज से ऐसे डॉट इतना इंटू दे दिया, ठीक है, बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये देखो तो ई नेट का फॉर्मूला आ गया, ई नेट या कहेंगे ई एक्सियल का फॉर्मूला भी कर सकते हैं, एक्सियल पॉइंट का है तो ई एक्सियल भी कर सकते हैं, ठीक है, यहां से समझ लो। फिर एक बार वंस अगेन, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल था सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a, इधर a इधर a, हम यहां से r डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्ज जो कि डाइपोल है, टू चार्जेस का सिस्टम है। तो इसकी वजह से यहां पर इंटेंसिटी करो, फिर इसकी वजह से इंटेंसिटी करो, इसकी वजह से इंटेंसिटी करो, तो ये वाला डिस्टेंस लेना होगा जो कि r माइनस a हो गया, डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव है आउटवर्ड। इसकी वजह से जब इंटेंसिटी करो तो डिस्टेंस ये होगा जो कि r प्लस a लेना पड़ेगा, इसका नेगेटिव है इसलिए डायरेक्शन इनवर्ड होगा। अब ये E1 और E2 का डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट अपोजिट, तो आपको पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंस कर देंगे, ये कर दिए डिफरेंस। अब उसके बाद हम इसको सॉल्व कर दिए, माइनस एलसीएम काम कर करके यहां तक ला दिए, ठीक है। तो हम इधर मिटा रहे हैं इसको, ठीक है, इसको दो लाइन और बढ़ाते हैं आगे। हाँ, तो नेट जो हमारा रिजल्ट आया यहाँ से एज पर दिस ई नेट इज इक्वल टू 2k, यहाँ से लिखें जो मेरा आपका रिजल्ट आया है ई नेट या ई एक्सियल भी लिख सकते हैं, ई एक्सियल इज इक्वल टू 2k क्यूब इंटू 2a बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, यही है। अब क्या करते हैं, क्यूब इंटू 2a, क्यूब इंटू 2k क्या चिंता है डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, वो भी वहां छूट गया शायद बताने के लिए, डायरेक्शन के बाद डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो इसको लिख देंगे हम 2k और q इंटू 2a क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया, तो 2kp बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला आ गया ई एक्सियल का। ठीक है, ई एक्सियल का फॉर्मूला आ गया 2kp बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला। बट शॉर्ट डाइपोल की बात की जाए, इफ वी टॉक अबाउट शॉर्ट डाइपोल, सो ए क्या होगा उस केस में काफी छोटा होता है, ऐसा तो नहीं ना कि दो चार्जेस यहाँ एक प्लस एक माइनस रख दिए और इतना डिस्टेंस सेपरेशन कर दिए, मैंने डेफिनेशन ही बताया था सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, सो स्मॉल है ए और उसका स्क्वायर करने से क्या होगा और स्मॉल हो जाएगा, सो यहाँ कह सकते हैं कि ए इज वेरी वेरी लेस देन आर, वो डिस्टेंस जहां पर हम पता करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ए जो है ना वो तो काफी छोटा होगा, शॉर्ट डाइपोल है। तो अगर शॉर्ट डाइपोल है तो हम इस a का स्क्वायर को इग्नोर कर देंगे, क्या कर लेंगे इग्नोर, एक चीज और कुछ छूटा है क्या, r छूटा है यहाँ पर, इनटू r भी था, r छूटा था, इनटू r भी है, इनटू r भी है, ठीक है, यहाँ से r इसका रह गया था ना, ठीक है, यहाँ r डाल दिए फिर यहाँ r आ गया, तो ये जनरल फॉर्मूला हुआ ई एक्सियल का। हाँ, तो बट शॉर्ट डाइपोल में a इज वेरी वेरी लेस देन डिस्टेंस, सो इस केस में क्या बन जाएगा ई एक्सियल, क्या करना है हमको, जो इस a का स्क्वायर होगा या क्यूब होगा हायर पावर उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, सो नेग्लेक्ट करो, a स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया, क्या बच गया 2kp r बाई r पर पावर 4, a स्क्वायर खत्म हो गया, r स्क्वायर का स्क्वायर बच गया, r टू पावर 4 बच गया, तो लिख दिए एक r से एक r कैंसिल, कितना बच गया r टू द पावर 3, सो ई एक्सियल इज इक्वल टू हो गया, ई एक्सियल का फॉर्मूला जो हमको मिला 2kp बाई r क्यूब,
तो मैंने दो चीजें आपको यहाँ पर बताया, एक बॉक्स में इस फॉर्मूला का रखिए, एक बॉक्स में इस फॉर्मूला का रखिए, ठीक है। दो अलग अलग, दोनों फॉर्मूला को अलग अलग बॉक्स पे रखना है। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपका क्वेश्चन में दिखता है कि शॉर्ट डाइपोल है, तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर शॉर्ट डाइपोल नहीं है, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस अगर है कुछ नंबर, तो आपको ये फॉर्मूला लेकर के चलना होगा। सो ऐसा नहीं, जनरली बच्चे करते क्या है ना कि 2 kb/rq 2 kb/rq रख लिए, आप ई एक्सेल का फॉर्मूला रख लिए 2 kb/rq 2 kb/rq, लेकिन आपका जो क्वेश्चन दिया है इफ द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज नॉट स्मॉल, इन दैट केस क्या होगा, आप ये लगाओगे गलत हो जाएगा। इफ द separation between the charges is not small, then what we cannot use this formula, हम लोग इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा कर सकते हैं, यहां आना पड़ेगा। मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें आप देखोगे कि इस फॉर्मूला काम नहीं करने वाला है, उसके लिए हम एक फॉर्मूला काम आएगा। सो मेक अ पॉइंट, इफ द separation between the charges is very very small, only then you use this formula, otherwise this formula is valid. If the separation between the charges is not small, then use this formula, not this formula. If you use this formula, then 0, ठीक है। और आपका ऑप्शन में देगा डिस्टेंस सेपरेशन ज्यादा रहेगा, लेकिन आपको ऑप्शन जो देगा इस पर भी कैलकुलेट करके ऑप्शन देगा, शायद आप इस पर मार दो, जैसे ही इस पर मारोगे ऑप्शन, कहानी खत्म। सो आपका सेपरेशन अगर स्मॉल है ओनली देन दिस, अदरवाइज दिस। तो दोनों चीज आपको याद रखना है, ऐसा नहीं कि आप रट के चलिए 2 kb/rq 2 kb/rq 2 kb/rq। अरे 2 kb/rq कब, जब तक सेपरेशन वेरी वेरी स्मॉल है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको दिया कि हमेशा सेपरेशन स्मॉल ही हो जैसा आप चाह रहे हो। तो अगर सेपरेशन स्मॉल नहीं है तो यहाँ पे कहानी दिक्कत हो जाएगा, ये यूज करना है ये। सो बोथ शुड बी इन योर माइंड। चलो, तो ई एक्सेल का तो फॉर्मूला हम लोग देख लिया। अच्छा, डायरेक्शन की बात करते हैं। जो नेट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकला एक्सेल पॉइंट पर, डायरेक्शन की बात करते हैं। इधर मिटा दें इसको, चलो इसको हम हटाते हैं। डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट आया, दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये चीज आया है, तो रिजल्टेंट का हम डायरेक्शन करते हैं पता। मैंने फिगर वहां बनाया था, फिर से यहाँ बना दे रहा हूँ। यहाँ माइनस क्यूब था, यहाँ प्लस क्यूब था, ठीक है। ऐसे सेपरेशन था, ए था, ए था, यहाँ से आर डिस्टेंस पर हमने लिया था, यहाँ आर डिस्टेंस, ये था आर डिस्टेंस, ठीक है। आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिए थे पी, इसकी वजह से इंटेंसिटी E1 माने थे इधर, इसकी वजह से इंटेंसिटी माने थे इधर, ठीक है, ठीक था ना। हाँ, तुम्हें बताना क्या चाह रहा हूँ कि नेट जो हमारा रिजल्टेंट आया, ये या फिर ये शॉर्ट के लिए, उसका रिजल्टेंट क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। किधर होगा, अच्छा ये वाला पढ़ा था, ई वाला पढ़ा था, E1 का केस पढ़ा था कि E2 का केस पढ़ा था, E1 वाला पढ़ा था ना, जिसमें माइनस वाला आया था। तो इसका मतलब डायरेक्शन इसका इस तरफ हो गया रिजल्टेंट का। तो लिखेंगे कि इस केस में याद रखना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज सेम as the direction of electric dipole moment, dipole moment का डायरेक्शन क्या था, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, निगेटिव से पॉजिटिव। तो यहाँ भी तो हमारा इस तरफ वाला पड़ा है, तो रिजल्टेंट भी इधर ही रहा। तो ये क्या है, डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की, ये डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन की बात करें तो पॉजिटिव से निगेटिव की, बट ये रिजल्टेंट ये है ना हमारा बड़ा ये वाला है, इसकी ओर रिजल्टेंट जाएगा। सो आप याद रखना कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट
जो कि आप लिख सकते हो इसके बारे में, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट के बारे में लिख सकते हो नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव और रिजल्टेंट जो यहाँ पर नेट हमारा आया वो इधर ही आया है, यही रिजल्टेंट है ई एक्सियल का। ठीक है, तो चलो ये फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, और दूसरा अगर शॉर्ट डाइपोल है तो ये फॉर्मूला याद रखो 2 kp/r, 2 kp/r शॉर्ट है तब, अदरवाइज चलो ठीक है। तो एक्सियल पर तो हम लोग देख लिए, शॉर्ट के लिए। अब हम आते हैं इक्वेटोरियल में। नेक्स्ट हमारा है इक्वेटोरियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, कुछ नया चीज है क्या? इक्वेटोरियल लाइन। सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल electric field at a point on equatorial line of a dipole। मतलब ई इक्वेटोरियल पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पर। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, सपोज करो ये हमारा यहाँ -q, ठीक है, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर हमने एक ले लिया यहाँ +q, ठीक है। हाँ, अब यहाँ इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या है, इसके परपेंडिकुलर में एक लाइन खड़ा कर दो। मतलब ऐसी कोई है, इस पर परपेंडिकुलर लाइन खड़ा कर दो, तो ये परपेंडिकुलर लाइन को हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो इस डाइपोल के सेंटर पर एक 90 डिग्री खड़ा कर दो, तो ये इक्वेटोरियल लाइन हुआ। अब इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी पता करना है, नेट इंटेंसिटी। चलो मान लेते हैं ये पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर हमारा P पॉइंट है। ठीक है, इस P पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी पता करना है। ठीक है, तो यहाँ भी वही सुपरपोजिशन का कहानी है, इसकी वजह से इंटेंसिटी निकालो, इसकी वजह से इंटेंसिटी निकालो, दोनों का रिलेटेड कर दो, कहानी खत्म। जैसा मैंने एक्सियल पे किया, बट वेक्टर सम करना है, वहां दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, तो कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ भी अपोजिट डायरेक्शन में ही कहानी हो। ठीक है, देखते हैं। चलो, तो आपको r डिस्टेंस पर, ये r डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ r डिस्टेंस पर आपको पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो और इस तरफ a होता है और इधर भी a होता है ना, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर हमको P पर पता करना, किसकी वजह से, चलो इसकी वजह से पता करते हैं, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। ठीक है, अब डायरेक्शन किधर होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का इनवर्ट, इस तरफ होगा। इस चार्ज की वजह से, बिकॉज ऑफ नेगेटिव इन नेचर, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर। ठीक है, चलो लेट इट बी E1, इसको हम E1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको E1 मान लिए, पहले इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर इस पर आएंगे। अब एक चीज बताओ मेरे को कि यहाँ पर ये r डिस्टेंस है और ये a डिस्टेंस है, तो ये कितना होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस रूट अंडर पाइथागोरस लगा लो, क्या होगा, रूट अंडर r² प्लस a² होगा। बोलो सही है, ये a है, r डिस्टेंस पर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसी वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक चार्ज की वजह से, तो k इनटू चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो उस चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए ना हमको, तो इसलिए हमको ये निकालना जरूरी है। चलो, तो हम इसकी वजह से करते हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस वाला है ना, लेट इट बी E1 इज इक्वल टू k इनटू चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है ये वाला, r² प्लस a² का रूट अंडर है डिस्टेंस, इसका स्क्वायर लेना है तो रूट गैप, मतलब हो गया r² प्लस a²।
ठीक है, E1 का वैल्यू निकल गया। अब इसका कंपोनेंट थोड़ा ब्रेक करें और यहाँ पर जो एंगल है, ये एंगल, इस एंगल को यहाँ पर थीटा मान लेते हैं। ठीक है, कंपोनेंट थोड़ा ब्रेक करें। अब आपको कंपोनेंट का पता है कि ऐसे कोई अगर वेक्टर गया है रिप्रेजेंट किया गया तो इसका कंपोनेंट कैसे जाएगा, ऐसे ऐसे। और सपोज कर लो कि यहाँ पर एंगल हम थीटा दे दिए। मान लो ये वेक्टर ए था, कंपोनेंट ब्रेक करना बता रहे हैं, जो 11th में आप पढ़े हो, 12 में आकर के। ठीक है, वेक्टर ए है और इसके साथ इस एक्सिस पर एंगल बनाया तो क्या होगा, a cos थीटा और दूसरा वाला a sin थीटा। ठीक है, चल तो ये तो कंपोनेंट आप जानते हो, विश्वास है, बहुत मन लगा के पढ़े लास्ट ईयर आप लोग। ठीक है, हाँ तो चलो हम इसका कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हैं E1 का। तो आप बताओ कंपोनेंट क्या होगा। एक तो इस तरफ जाएगा जैसा कि मैंने अभी बनाया था, और एक इस तरफ। थोड़ा बड़ा फिगर बनाए, क्या सेम रहेगा, थोड़ा बड़ा फिगर बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, बड़ा वाला माइनस क्यू, यहाँ पर ले लेते हैं प्लस क्यू। ये है दोनों के बीच का सेपरेशन, मिडिल पॉइंट, सेंटर है, ए हुआ। ठीक है, यहाँ पर हम ले लिए पॉइंट P, जहाँ पर हमको इंटेंसिटी फाइंड आउट करना था। ये r डिस्टेंस था, सेंटर से r डिस्टेंस ऊपर इक्वेटोरियल लाइन के लिए, यहाँ से हम निकाल रहे थे इंटेंसिटी, यहाँ इनवर्ड। ठीक है, इस लाइन का वैल्यू कितना था, रूट अंडर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर था। ठीक है, यही था ना, चलो बिल्कुल सही है। अब इसका कंपोनेंट ब्रेक करें, क्या था, E1 था, इसकी वजह से इंटेंसिटी 1, तो इसका कंपोनेंट एक ऐसे गया, यहाँ पर एंगल थीटा था, ये वाला कितना था, थीटा एंगल माने थे यहाँ पर हम। ठीक है, यहाँ पर हम थीटा एंगल मान लेते हैं, लेट इट बी थीटा एंगल। तो यहाँ थीटा है तो अल्टरनेट की वजह से अल्टरनेट एंगल, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा है ना, यहाँ थीटा। अब बताओ इस E1 का कंपोनेंट तो नहीं है, तो ये cos नहीं और ये sin है। चलो इसको हम लिख लिए E1 को, E1 cos थीटा, इसका कंपोनेंट E1 का ब्रेक किए हैं। सपोज करो ये E1 था हमारा, तो ये क्या होगा, E1 cos थीटा, और इधर जो जाएगा वो E1 sin थीटा। ठीक है, चलो कुछ है नहीं, चलो तो इधर E1 cos थीटा हुआ और इस तरफ हो गया मेरा E1 sin थीटा। ठीक है, हाँ अब आते हैं इसकी वजह से, तो इसको दूर लें। ठीक है, अब इसकी वजह से यहाँ पर निकालते हैं, तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर इसके बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस Q इज इक्वल टू KQ बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस आया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसको हम रिप्रेजेंट किए E1 से, KQ बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। फर्स्ट इसका डायरेक्शन एक नीचे और एक इधर कंपोनेंट का, चलो ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड, इसकी वजह से यहाँ पर हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी वजह से निकालो, थोड़ा सा जगह चाहिए। पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव की वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा बाहर। ये था हमारा कितना, E1 sin थीटा था। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक आउटवर्ड। अब इसका कंपोनेंट ब्रेक करो तो बताओ, ऐसा लाइन है तो कंपोनेंट कैसे जाएगा, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो एक तो इस तरफ है। और एंगल की बात करते हैं, यहाँ जब एंगल थीटा है तो यहाँ भी एंगल थीटा होगा, बिकॉज ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है ना, ये डिस्टेंस भी कितना है आपका R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है, सेम डिस्टेंस है। तो राइट एंगल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, दो साइड इक्वल, तो उसके सामने का एंगल्स इक्वल, तो यहाँ थीटा मार के यहाँ भी थीटा।
और यहाँ जब थीटा है तो यहाँ पर का एंगल भी आपका थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। बट ज्यादा मैथ्स पार्ट की कॉरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, अपोजिट इंटीरियर, लीनियर पेयर उधर नहीं जाना है, ठीक है। आपको दिख रहा है ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हुआ, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। चलो अब इसका कंपोनेंट ये है हमारा E2, ये है E2, तो E2 की वजह से कंपोनेंट ब्रेक करते हैं यहाँ पर E2 का। बताओ E2 का इस एक्सिस के साथ एंगल बना हुआ है, तो इस तरफ cos में जाएगा और दूसरा वाला sin में जाएगा। तो यहां लिख देते हैं हम E2 sin थीटा, और इस तरफ आ गया E2 cos थीटा, ठीक है। दिख रहा है ना, दिक्कत है लिखने में? फर्स्ट क्लास और नंबर, चलो दिख रहा है, ठीक है। हाँ तो देखो, तो यहाँ E2 cos sin थीटा है, तो पहले यहाँ निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट निकाल लिए हम, अब निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस Q इज इक्वल टू, लेट इट बी E2 KQ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस तो वही है, इधर भी रूट है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इधर भी रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो सेम होगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ही होगा, ठीक है। मतलब E1 का वैल्यू और E2 का वैल्यू दोनों सेम आया, KQ बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। E1 भी उतना, E2 भी उतना, ये सेकंड हमारा मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन इस तरफ, E1 का डायरेक्शन था हमारा इस तरफ, इसका कंपोनेंट ये और ये गया, इस E2 का कंपोनेंट एक ये और एक ये गया। अब देखो जरा, E1 cos ये sin थीटा, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों में sin थीटा है, एक में E1 है और एक में E2 है, बट E1 और E2 का वैल्यू तो सेम है ना। सो E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा कैंसिल्ड आउट, देखो ये डायरेक्शन इस तरफ, ये डायरेक्शन इस तरफ, E2 sin थीटा, E1 sin थीटा, और E1 और E2 दोनों सेम है, तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से खत्म। तो दो बचा हमारा, दोनों कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ गया, E1 cos थीटा इस डायरेक्शन में आया, E2 cos थीटा भी इस डायरेक्शन में आया। तो दोनों चार्जेस की वजह से, these two चार्जेस की वजह से दोनों जो हमारा कंपोनेंट आया इलेक्ट्रिक फील्ड का वो सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में तो कैसे रिजल्टेंट करें, इसका रिजल्टेंट हमको करना होगा, क्योंकि ये और ये तो गया, तो इसका रिजल्टेंट सेम डायरेक्शन का आपको पता है, प्लस करना है, तो आप प्लस कर दो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो चलो यहां से हम करते हैं रिजल्टेंट का काम, E नेट या E नेट लिख देते हैं, एट कहां P इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और E1 और E2 सेम है, इसीलिए इसको हम अगेन ऐसे लिख सकते हैं, E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा लिख सकते हैं, दोनों सेम कर दिए, 2E1 cos थीटा E नेट, 2E1 cos थीटा। अब यहां से E1 का वैल्यू ले लो, अब यहां पुट कर लो, अब cos थीटा का यहां से वैल्यू लो ट्रायंगल से, cos थीटा देखो तो यहां इस तरफ आओ या इस तरफ चले जाओ, इधर भी चले जाओ इधर चले जाओ, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। cos थीटा तो बेस बाय h, b बाय h, तो b क्या हो गया ये वाला और h क्या है ये वाला, मतलब a बाय दिस रूट अंडर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और E1 का वैल्यू वहां से ले लो, तो हो गया k क्यूब 2 into E1 का वैल्यू k क्यूब बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू cos थीटा का वैल्यू कितना है a बाय रूट अंडर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बस। तो cos थीटा का वैल्यू लिए, अब कर लो कैलकुलेशन, q into 2a, q और 2a मिलकर के क्या बन गया डाइपोल मोमेंट। सो इसको हम ऐसे अरेंज कर रहे हैं, k into q into 2 और a को एक जगह कर ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर यहाँ कितना पावर है 1 है और यहाँ पर हाफ है, तो 1 और हाफ क्या हो गया ऐड हो गए 3/2 हो गए, कितना हो गया 3/2। तो लिख लो यहाँ से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर हम लिख देंगे 3/2, ठीक है। और इसको हम Q इंटू टी को डाइपोल मोमेंट लिखेंगे, सो इसको हम K इंटू P लिख दिए, E नेट इज इक्वल टू आ गया मेरा बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर 3/2 पावर, ठीक है। यही हमारा आया E नेट का, ठीक है। अगर शॉर्ट डाइपोलर है फिर यहां पर आया इफ द सेपरेशन बिटवीन देम इज वेरी वेरी स्मॉल देन ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, सो ए स्क्वायर को यहां भी हम इग्नोर कर देंगे। ये देखो ए क्या है सेपरेशन है पूरे का हाफ, ठीक है। सो अगर हमारा ये सेपरेशन वेरी वेरी स्मॉल है, डाइपोल से शॉर्ट डाइपोल है, तो ए स्क्वायर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। सो अब यहां पर कंडीशन आ जाएगा कि इफ स्मॉल ए जो है वेरी वेरी लेस देन आर, जितना डिस्टेंस पर हम पता करना चाह रहे हैं उस डिस्टेंस से अगर वेरी वेरी लेस है तो क्या होगा ए स्क्वायर देन ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, सो नेग्लेक्ट कर दो। सो ई नेट बच जाएगा, ई नेट कहो या आप अपना नीचे दिखेगा ई नेट कहो या ई इक्वेटोरियल कहो, हाँ ठीक है नीचे ई नेट कहो या फिर ई इक्वेटोरियल कहो, ठीक है। सो ई इक्वेटोरियल लिख देते हैं यहाँ पर इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, यहां से आते हैं kp बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर खत्म, तो आर स्क्वायर का पावर 3/2, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई 2 से 2 खत्म, आगे आ गया kp बाई आर क्यूब। अगर स्मॉल डाइपोल है तो और इसको यहां से हटा के यहां लिखते हैं, कंजूसी नहीं कंजूसी नहीं कंजूसी नहीं जगह, ठीक है। सो यहां पर हमारा जो फॉर्मूला आ गया ई नेट का या ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू kp बाई आर क्यूब। एक तो आप याद रखो अगर इक्वेटोरियल का केस है तो kp बाई आर क्यूब शॉर्ट डाइपोल है, तो और अगर शॉर्ट नहीं है तो आपको यहां चलना होगा, यहां से आना पड़ेगा। अगर शॉर्ट का केस नहीं है तो यहां पर आना पड़ेगा, अगर शॉर्ट का केस है तो kp बाई आर क्यूब चलना पड़ेगा लेकर के, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, तो ये आ गया इक्वेटोरियल kp बाई आर क्यूब। शॉर्ट के केस में वो लेना है और शॉर्ट नहीं है तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर 3/2 पावर लेकर चलना होगा, ठीक है। चलो ये केस हो गया, इक्वेटोरियल का हो गया, एक्सियल का हो गया। हाँ एक चीज और, डायरेक्शन की बात करते हैं, इसी का डायरेक्शन क्या लिखते हैं, यहाँ थोड़ा सा यहाँ में आ जाएगा डायरेक्शन ऑफ, चल यहां से यहाँ जगह नहीं है, छोड़ो इसको मिटाते हैं यहां से। यहां लिखते हैं स्टार पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वेटोरियल, direction of equatorial is
अब देखो तो हमारा डाइपोल मोमेंट ये माइनस से प्लस की ओर इस तरफ है, माइनस से प्लस की ओर डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का, और हमारा जो नेट रिजल्टेंट आया वो पहला किधर था, दूसरा भी इस तरफ था, तो दोनों मिलकर इधर ही इसका रिजल्टेंट आएगा। मतलब डाइपोल मोमेंट इधर, तो इस डाइपोल की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का उसका डायरेक्शन इस तरफ जस्ट अभी, बट एक्सियल में क्या था, सेम था। ठीक है, जिस तरफ नेट हमारा गया था डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में गया था। यहां पर डाइपोल मोमेंट इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इस तरफ, दिस। सो लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज अपोजिट टू the direction of dipole moment, dipole moment। डाइपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट, डाइपोल मोमेंट आपका माइनस से प्लस की ओर जाता है, तो आपका ए इक्वेटोरियल का डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर, जस्ट अपोजिट। चलो ठीक है, देख लो। बस एक और हमको जनरल फॉर्मूला बताना है जिसमें आप किसी भी एंगल पर कैलकुलेशन कर सकते हो। चलो इसको हटाते हैं। सो ई इक्वेटोरियल एंड ई एक्सियल दोनों देख लिए हम लोग। हाँ, अच्छा, और इम्पोर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट कर दे तो ई एक्सियल बाय ई इक्वेटोरियल कितना होगा। शॉर्ट डाइपोल है, ठीक है, उसकी वजह से ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल का रेशियो कितना होगा। तो दोनों का फॉर्मूला में आप पुट करते हैं। तो बताओ आप, एक्सियल की वजह से जो हमारा फॉर्मूला आया था 2kp/r³ आया था, और इक्वेटोरियल की वजह से हम अभी जो हमने डिराइव किया वो kp/r³ था। तो kp/r³ खत्म, कितना आ गया 2:1। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ई एक्सियल टू द ई इक्वेटोरियल 2:1। और अगर उल्टा पूछे तो ई इक्वेटोरियल बाई ई एक्सियल, तो आप 1:2 बोलोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट, एट एनी जनरल पॉइंट ऑफ डाइपोल। ठीक है, मतलब कहने का मेरा है कि सपोज करो कि यहाँ पर माइनस क्यू है और यहाँ से दूर एक प्लस क्यू दे लिए, बहुत दूर भी नहीं, तब तो वो शॉर्ट डाइपोल तो रहेगा नहीं ना, स्मॉल डिस्टेंस होता है। ठीक है, डाइपोल में शॉर्ट डाइपोल। यहाँ पर हमारा सेंट्रल पॉइंट हुआ, मान लो ए, ये नहीं ओ, यहाँ से इधर ए हुआ, ये डिस्टेंस ए होता है, ये डिस्टेंस ए होता है। यहाँ तक तो पता है आपको। जनरल पॉइंट मतलब कि ना ही वो एक्सियल पॉइंट होना चाहिए, ना ही इक्वेटोरियल पॉइंट होना चाहिए, ना ही एक्सिस पर, ना परपेंडिकुलर लाइन पर, कहीं अदर जगह। तो चलो हम अदर जगह ले लेंगे। यहाँ पर पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ले लिए। चलो इसको पहले आप ऐसे यहां पर, यहां पर आपको पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसी पी पॉइंट पर आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो यहां पे वही करना है, इसकी वजह से आप निकालोगे, इसकी वजह से निकालोगे, कहानी खत्म। ठीक, तो कितना डिस्टेंस पर जनरली निकालते हैं, वो डिस्टेंस को हम कितना r मानते हैं। चलो हम उस डिस्टेंस को यहाँ पर r लिख दिए। r डिस्टेंस पर
सेंटर से r डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, जो कि एनी जनरल पॉइंट है, ना ही वो एक्सियल पर है। एक्सियल पर कब रहता है? जब इधर कहीं रहता या इस तरफ रहता। इक्वेटोरियल में कब कर रहा था? जब इस पर रहता, इस पर रहता, यहाँ यहाँ यहाँ, तो इक्वेटोरियल का रहता। तो वो तो हम सेपरेट कर लिए, हम जनरल पॉइंट लिए हैं, ना ही एक्सियल ना इक्वेटोरियल। ठीक है, चल थोड़ा बड़ा सा सेंटर ले दिए, छोटा सा लेते हैं। ठीक, अब आपको पता है, क्या पता है? डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो चलो यहां पर हम करते हैं, बस इसको हटाते हैं फॉर्मूला। नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर डाइपोल मोमेंट आपका, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो चलो ये डायरेक्शन हम मानते हैं यहां पर आपका, ये हम मान दिए डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का P। अब इसका दो कंपोनेंट आप तोड़ लो, इस P का दो कंपोनेंट ले लो, इस P का दो कंपोनेंट, एक मान लो ऐसे लोगे तो दूसरा इसका 90 डिग्री पर ऐसे जाएगा। ठीक है, समझो 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 बात। ये डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यहाँ पर डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दिए सेंटर पॉइंट को। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है मान लो कि सेंटर से थीटा एंगल बनाते हुए एक लाइन दिया था जिस पर कि हम पॉइंट लिए थे, तो यहाँ पर हमारा थीटा। तो अब इस P का कंपोनेंट कैसे तोड़ोगे? वेरी सिंपल, P cos थीटा एंड दिस इज P sin थीटा, दिस इज P cos थीटा, दिस इज P sin थीटा, जिसके साथ एंगल बनाए। अगर हम इसके साथ एंगल दे दें तो आप इसको लिखोगे P cos थीटा, ये P sin थीटा। आपको पता है कंपोनेंट ब्रेक करना, बेकार हम बता रहे हैं। हाँ जी, तो हम इस P का डाउन कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हैं, तो बताओ ये P cos चला जाएगा, ये हो गया हमारा P cos थीटा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर में ऐसे चले आओ, ये हो गया P sin थीटा। ठीक है, इस P का कंपोनेंट P cos P sin, P cos P sin, क्लियर? ठीक, अब डाइपोल मोमेंट एक ये हुआ P cos थीटा, कंपोनेंट इसका P का कंपोनेंट P cos और एक P sin। तो हम इस P cos की वजह से यहाँ पर एक इंटेंसिटी निकालेंगे और एक P माइनस की वजह से इंटेंसिटी निकालेंगे। एक मिनट, हम एक्सियल की बात करते हैं, एक्सियल की बात करता हूँ। इसमें डाइपोल मोमेंट क्या था? P था, डाइपोल मोमेंट P था, एक्सियल लाइन को पता किए थे। तो डाइपोल मोमेंट P था, तो हमारा फार्मूला क्या आया था? kp/r3 2kp/r3। फार्मूला क्या आया था इसका? यहाँ पर E का फार्मूला आया था 2kp/r3। अच्छा, एक और इक्वेटोरियल वाला बात याद दिलाते हैं आपको, यहाँ था। ठीक है, अच्छा इसमें डायरेक्शन रिजल्टेंट था, इस तरफ था। अच्छा यहाँ पर इक्वेटोरियल याद दिलाते हैं, r डिस्टेंस पर हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो यहाँ भी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना था? P ही था, तो इसका फॉर्मूला आया था kp/r3। मतलब कि डाइपोल मोमेंट अगर P है तो ये P आ जाए यहाँ पर, बस जो भी डाइपोल मोमेंट उसका था वहां पर 2k * P, यहाँ पर k * P, वही डाइपोल मोमेंट आया। ठीक है, जो डाइपोल मोमेंट था इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट आया वैल्यू, उसमें वही डाइपोल मोमेंट आया P। यहाँ पर हम इसकी वजह से निकालेंगे और फिर इसकी वजह से निकालेंगे, अब आ जाएगा समझ में। और डायरेक्शन क्या था? डाइपोल मोमेंट ऐसे, तो नेट यहाँ पर ऐसे, अभी तो जस्ट पीछे किए। चलो, तो बस याद दिला रहे थे आपको। हाँ, तत्काल हम ये पॉइंट यहाँ हटाते हैं, स्पेस चाहिए। ठीक, हाँ जी, तो अब आपको P cos थीटा अगर हम डाइपोल मोमेंट लेते हैं, P cos थीटा, इस P का कंपोनेंट है ना P cos थीटा, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो हम निकालेंगे तो ये पॉइंट क्या हो गया? एक्सियल हो गया। समझो समझो, सपोज करो कि तुम्हारा ये डाइपोल है, सपोज करो P cos थीटा ये वाला डाइपोल है, यहाँ पर पता कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या होगा? एक्सियल पॉइंट हो गया ना, तो एक्सियल पॉइंट पर आप पता कर रहे हो। ठीक है, तो एक्सियल पॉइंट पर पता करें तो क्या होगा? ये इवन है, इसको तो इवन का वैल्यू क्या होगा? 2k * डाइपोल मोमेंट, अभी फार्मूला लिखा था 2kp/r3। P का मतलब क्या है? डाइपोल मोमेंट। तो जब इसकी वजह से हम यहाँ पर पता कर रहे हैं, इस कंपोनेंट की वजह, डाइपोल मोमेंट है P cos थीटा, तो इसकी वजह से हम यहाँ पर एक्सियल लाइन को पता कर रहे हैं, तो 2k * डाइपोल मोमेंट
डाइपोल मोमेंट तो मेरा ये है ना, इसी का ना एक्सियल फॉर्मूला ये 2a इनटू डाइपोल मोमेंट बाय डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस लेना है हमको। तो कितना डिस्टेंस, तो r डिस्टेंस हम पता कर रहे हैं, यहाँ सेंटर से r डिस्टेंस पता कर रहे थे, तो कितना आ जाएगा बाय r3। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। इस तरफ डायरेक्शन हुआ इक्वल का पहला। अब इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट आप पता करो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, अब सपोज करो कि ये डाइपोल है आपका और पता हमको यहाँ करना है, तो बताओ तो ये डाइपोल जब लोगे जिसका डाइपोल मोमेंट p sin थीटा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर, तो ये तो इक्वेटोरियल का कहानी हो गया, इक्वेटोरियल का कहानी हो गया। तो इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या होता है, k इनटू डाइपोल मोमेंट। तो k इनटू डाइपोल मोमेंट क्या लोगे आप, p sin थीटा। तो क्या हुआ, एक्सियल वाला केस लग गया, यहाँ पर एक्सियल वाला केस लग गया। अब E2 निकालते हैं, E2 इज इक्वल टू निकालो, ये हम मान के चलो कि ये वाला मेरा डाइपोल है, p sin थीटा डाइपोल मोमेंट उसका। तो इसकी वजह से यहाँ पर निकालें तो ये इक्वेटोरियल लाइन पे ये पॉइंट आ गया P। तो क्या होता है, k इनटू डाइपोल मोमेंट बाय r क्यूब। तो हम भी लिखते हैं k इनटू डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट क्या है, p sin थीटा। तो p sin थीटा बाय r क्यूब, तो डिस्टेंस तो वही है ना r क्यूब। अब इसका डायरेक्शन, हाँ जी, तो यहाँ पर आपका ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, तो इक्वेटोरियल लाइन में डाइपोल मोमेंट जितना जाता है उसका जस्ट अपोजिट भागता है उसका रिजल्टेंट, है ना। इक्वेटोरियल लाइन पर जो इंटेंसिटी होता है, ठीक है, ये थे ना अभी -q प्लस q, डाइपोल मोमेंट ऐसे भागा तो रिजल्टेंट ऐसे भागा था, ठीक है। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट आपका ऐसे भाग रहा है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट आपका ऐसे में जस्ट इसके एंटी पैरेलल, सो एंटी पैरेलल बना लो आप यहाँ से, ये E2 हुआ आपका और इस तरफ E1, जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है। ये हमारा E2 हुआ, ठीक। अब हमको E1 और E2 दोनों कैलकुलेशन भी कर लिए। अब क्या करना है, रिजल्टेंट करना। आप बताओ अब यहाँ से यहाँ कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का केस तो पता है, रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। सो अब यहाँ पर करो आप ER, मतलब रिजल्टेंट या नेट, E नेट एट P, ये हमारा यहाँ P पॉइंट था जहाँ की हमको इंटेंसिटी फाइंड आउट करना था, विच इज ए जनरल पॉइंट, नॉट एक्सियल नॉट इक्वेटोरियल। हाँ जी, तो आ जाओ, रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस रूट अंडर E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 इनटू cos थीटा, थीटा 90 डिग्री 0, E1 इनटू cos थीटा, कहानी खत्म। तो डायरेक्ट मैं लिखूं, एक्सप्लेन कर दूंगा, डायरेक्ट लिखेंगे E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा कितना 90 डिग्री, तो ये पूरे को आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया, रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब आप यहाँ से E1 E2 का वैल्यू पुट कर दो, स्क्वायर रूट कैलकुलेशन कर दो, स्क्वायर रूट कैलकुलेशन करना तो आप मे बी 7-8 में पढ़े हो, बट वैल्यू तो नहीं है ना, ऐसा नहीं कि 100 है 200 है, ऐसा तो नहीं दिए कि आप आसानी से पता कर लोगे, ठीक है, बट कर सकते हो, ऐसा कुछ खास है नहीं, ठीक है। पुट कर दीजिए E1 का वैल्यू, तो बढ़ा ले, हाँ बोलो 2kp cos बाय r क्यूब प्लस है ना। अरे ये तो ना सेम डायरेक्शन में नहीं है कि हम ऐड कर दिया ऐसे अपोजिट में रहता माइनस कर दे, तो एक इधर भाग रहा है तो इधर भाग रहा है 90 डिग्री पर, तो ये फॉर्मूला अप्लाई की, प्लस E2 का स्क्वायर kp sin थीटा बाय r क्यूब, इसका भी स्क्वायर लेना है, इसका भी हमारे को स्क्वायर लेना है, ठीक है। जगह
आते हैं। हाँ जी, का स्क्वायर 4 का स्क्वायर k स्क्वायर p का स्क्वायर p स्क्वायर cos का स्क्वायर cos स्क्वायर r क्यूब का स्क्वायर r6 सिमिलरली। तो चलो हम लिखते हैं 4k स्क्वायर p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय r6 प्लस k स्क्वायर p स्क्वायर sin स्क्वायर बाय r6। क्या कॉमन दिख रहा है? k स्क्वायर यहां से कॉमन दिख रहा है, दोनों को k स्क्वायर को उठा लो, p स्क्वायर को भी उठा लो, तो k स्क्वायर p स्क्वायर कॉमन हो गया उसमें, तो बच गया 4 cos स्क्वायर और यहाँ पर sin स्क्वायर। k स्क्वायर p स्क्वायर का रूट क्या होगा? एक k बाहर और एक p बाहर, ठीक है। अच्छा, नीचे में r6 है तो r6 का रूट कितना आ जाएगा? r क्यूब। तो हमारे यहाँ से जो बाहर निकला, तो मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, ऐसे थोड़े ना है कि 5-6 क्लास है। हाँ जी, तो kp बाई r क्यूब हम बाहर कर दिए हैं। यहाँ से बच गया 4 cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू kp बाई r क्यूब बाहर है मेरा, बिल्कुल ठीक है। अब ये 4 cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, अब क्या करें? अरे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो हमने पढ़ा था कि 1 होता है, ये 4 cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होता है? बहुत आश्चर्य वाली बात है। ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर तो पढ़े 1 होता है, ये तो 4 cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, ये 4 कहां से आ गया? ये तो लफड़ा खड़ा हो जाएगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 बचपन से पढ़ते हैं, बट ऐसे तो नहीं पढ़े थे sin स्क्वायर प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। अब इसको 1 लिखेंगे 4 लिखें, समझ में नहीं आ रहा है। चलो थोड़ा सा इसको तोड़ते हैं, 3 और 1 में बांट देते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, कहां लिखें? मिट जाएगा मिट जाएगा मिट जाएगा। तो इसको छोटा कर लेंगे, बहुत बड़ा है। क्या था ये? p sin थीटा था ना, p sin थीटा था, ठीक है, हो गया आपका। हाँ, मेरे को जगह मिल गया। kp बाई r क्यूब, रूट के अंदर हम क्या बोले आपको? 4 को तोड़ दो, 3 cos स्क्वायर प्लस 1 cos स्क्वायर, 4 वाला को हम ऐसे बांट दिए, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस एक और cos स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर, लिख दो आप प्लस sin स्क्वायर थीटा। फर्दर अब ये देखो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, ये तो 1 हो सकता है, इसमें कोई दाग नहीं है, ना दाग ना धब्बा, कुछ नहीं। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। सो आगे kp बाई r क्यूब रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। सो लिख दो यहां पर kp बाई r क्यूब रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यही हमारा डायरेक्शन आया, सॉरी डायरेक्शन नहीं, वैल्यू है रिजल्टेंट का, ठीक है। E at any general point मैग्नीट्यूड इस पे निकालेंगे kq by r क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इसका रिजल्टेंट, ये जो रिजल्ट कैसे भागेगा? यहां से भागेगा, यही हमारा रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट होगा। अब इसका डायरेक्शन की बात करेंगे, हम डायरेक्शन की बात करेंगे। चलो तो इतना हम मिटाते हैं, फिर उसके बाद उसके डायरेक्शन की बात करते हैं। तो हमारा नेट फॉर्मूला निकल गया E at any general point is equal to kp by r cube root under 3 cos square theta plus 1। अब ये जो जनरल फॉर्मूला है, सो इसमें इक्वेटोरियल और एक्सियल सारा चीज आना चाहिए ना। हाँ देख लो, अगर ये जनरल फॉर्मूला है, कैसे मान ले जनरल फॉर्मूला है? अगर ये जनरल फॉर्मूला है तो ई इक्वेटोरियल और ई एक्सियल दोनों का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है इस पर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं आता है कि नहीं। चलो इधर हम हटाते हैं।
या फिर थोड़ा सा डायरेक्शन की बात कर लें, फिर हम चेक करेंगे। डायरेक्शन की थोड़ा बात कर लें, फिर चेक करते हैं ना। हाँ, ये रिजल्टेंट है। मान लो कि रिजल्टेंट इस फर्स्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है। लेट ई आर मेकिंग एन एंगल अल्फा मेकिंग एन एंगल अल्फा with E1, then क्या होगा बताओ। यहां से आप ऐसे 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 करके 90 डिग्री ड्रॉ कर दो और tan अल्फा निकाल लो। देन tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो। ये परपेंडिकुलर नाम ले लें। यहां पर P पॉइंट था, यहां पर मान लो A, यहां पर मान लो B, तो क्या हो जाएगा AB हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस PB, AB बाय PB। AB कितना है? AB आपका ये वाला वैल्यू होगा, ये वाला वैल्यू, ये वाला कितना है E2 का, ये वाला वैल्यू है E2 का। एक्चुअल में एक मिनट इसको तो है, ठीक है। ये क्या था आपका ER था, रिजल्टेंट वाला था ER। अच्छा, ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर, E2 के बराबर होगा। E2 वाला वैल्यू होगा ये। यहाँ पर अल्फा एंगल मार्क किया था हमने, ठीक है। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी था ये डायरेक्शन, इसका ये E1 था इस तरफ, तो लिखते हैं AB बाई, यहाँ पर A था और ये B मान लिए पॉइंट, तो AB परपेंडिकुलर बाय बेस PB। AB कितना होगा? जो ये E2 है, तो E2 का वैल्यू क्या है? KP sin थीटा बाय RQ डिवाइड PB ये मतलब इधर वाला E1 वैल्यू था, तो E1 का वैल्यू 2kp cos थीटा बाय RQ। चलो डिवीजन कर लो, क्या आएगा? RQ से RQ खत्म हो जाएगा। अच्छा, KP से KP खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा बोलो? ये उल्टा हुआ तो हाफ साइन बिकॉज क्या हुआ? tan थीटा, मतलब कि tan अल्फा इज इक्वल टू हो गया हाफ tan थीटा। मतलब यहाँ अल्फा निकालने से पहले ये आप कर लो, उसके बाद इनवर्स लगा लो या tan देख लेना कि कितना का वैल्यू होगा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगल which is making with E1, resultant is making with E1 and theta is the angle between dipole जो हमारा था and the axial ये point जहाँ पर कि हमने इंटेंसिटी फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो ये दोनों tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा, आप याद रखोगे इसको, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारा खत्म हुआ आज का, ठीक है। क्या क्या हमने पढ़े? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है मैंने वो समझाया, उसके बाद आपको समझाया एक्सियल केस, इक्वेटोरियल केस, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो ये सारी चीज आपसे मैंने आज शेयर किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। हाँ, एक क्वेश्चन है, शॉर्ट डाइपोल है। मान लो कि r डिस्टेंस पर यहां -q और यहां से दूर एक +q है, सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जहां पर इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी है E1,
और इसके इक्वेटोरियल लाइन पर एक अनदर पॉइंट है, इसके इक्वेटोरियल लाइन पर एक अनदर पॉइंट है P2, ये P1 है, P1 है जहां की इंटेंसिटी E1 है, ठीक है। अच्छा एक P2 पॉइंट है R डैश डिस्टेंस पर, कितना R डैश डिस्टेंस पर, सेंटर से R डैश डिस्टेंस ऊपर एक P2 पॉइंट है जहां पर की इंटेंसिटी लेट इट बी E2, ठीक है। सेंटर से R डिस्टेंस पर एक्सियल पॉइंट है जहां पर की इंटेंसिटी है E1 और पॉइंट का नाम रख दिया P1। सेंटर से R डैश के डिस्टेंस पर एक इक्वेटोरियल पॉइंट है P2 जहां की इंटेंसिटी है E2, ठीक है। आपको बताना है, फाइंड जो करना है, फाइंड R डैश बाई या R बाई R डैश, R बाई R डैश give if intensity at P1 and P2 are equal। देखो जी क्या बोला है कि P1 पर जो इंटेंसिटी है यहां से R डिस्टेंस एक्सियल पॉइंट पर, वही इंटेंसिटी एक्सियल पर इक्वेटोरियल पर P2 पर है जो कि R डैश डिस्टेंस पर है, तो इक्वल है दोनों इंटेंसिटी, मतलब ये E है तो ये भी E है। तो आपको बताना है ये R बाई R डैश का रेशियो बताना है, काफी सिंपल। चलो दिया है आपको कंडीशन E1 इज इक्वल टू E2, इंटेंसिटी एट P1 एंड P2 आर इक्वल, तो आपको बताना है ये वाला फाइंड करना है। तो कुछ नहीं, E1 और E2, तो आप E1 का फार्मूला लगाओ, इधर से E2 का फार्मूला लगाओ। E1 क्या एक्सियल वाला कहानी है, तो एक्सियल वाला कहानी क्या होता है 2kp बाई r क्यूब इज इक्वल टू, इक्वेटोरियल वाला कहानी क्या होता है kp बाई r क्यूब, ठीक है। r डैश इसका डिस्टेंस है, इक्वेटोरियल का है r डैश, ठीक है। इसका डिस्टेंस एक्सियल का r है तो r का क्यूब, इसका r डैश है डिस्टेंस तो r डैश का क्यूब, वेरी सिंपल। अब इसको सॉल्व करना है, kp से kp गया, कितना होगा तो r क्यूब को इस तरफ भेज दो तो हो जाएगा r क्यूब बाई r डैश का क्यूब इज इक्वल टू 2। इसी को फर्दर आगे बढ़ाओ तो r बाई r डैश का होल ऐसे करके क्यूब लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2, ठीक है। इज इक्वल टू फर्दर क्यूब यहां से हटाओगे तो इसमें क्या होगा क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट, तो r बाई r डैश इक्वल टू r बाई r डैश इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2, यही आंसर होगा। बोला है कि एक्सियल पॉइंट पर एक एक्सियल पॉइंट है जो कि r डिस्टेंस पर है, वहां पर इंटेंसिटी, और इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट है वहां पर का इंटेंसिटी दोनों सेम है, और इक्वेटोरियल कितना डिस्टेंस पॉइंट जो है r डैश डिस्टेंस पर है, तो आपको बताना है r बाई r डैश का रेशियो। कुछ नहीं, बोल दिया है कि इक्वल है तो हम इक्वल कर देंगे, हर बोलता है 2 टाइम्स है 2 टाइम्स इक्वल कर दें, जैसा कंडीशन बोला वैसा कर दें। मेरे को क्या कहता है r बाई r डैश आ गया हमारा, ठीक है। चलो ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन और करेंगे हम बिकॉज समय 1:26। एक क्वेश्चन इसमें दे रखा है, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, हाँ दिया हुआ है कि क्या दिया है, 2 charges plus minus 5 microcoulomb are placed 4 cm apart। 2 charges, क्वेश्चन एक है कि 2 charges plus minus 5 microcoulomb, कितना है 2 charges plus minus 5 microcoulomb are placed 4 cm apart।
आर प्लेस्ड 4 cm अपार्ट, एक दूसरे से 4 cm की दूरी पर रखा हुआ है। कैलकुलेट ई फील्ड एट अ पॉइंट 4 cm अपार्ट फ्रॉम द सेंटर। कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट जो 4 cm है अपार्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। चलो, कहने का मतलब कि अगर हम ऐसा कर दें, यहां पर -5 कूलम रख दिए और यहां से आगे यहां पर +5 कूलम रख दिए, ठीक है, दो चार्जेस सेपरेट कर दिए, प्लेस्ड 4 cm अपार्ट। यहां से इसके सेंटर का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। तो बताओ, यहां से इस तरफ हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और इस तरफ हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, होगा 4 cm अपार्ट है दोनों, तो इधर भी 2 इधर भी 2। चल यहां तक। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 4 cm अपार्ट फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से 4 cm दूर एक्सियल पर कोई पॉइंट है, एक्सिस के ऊपर, यहां पर मान लो P पॉइंट है, तो यहां पर हमको इंटेंसिटी बताना है क्या होगा इसी जगह, इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी कितना होगा। तो चलो हम फॉर्मूला लिख देते हैं एक्सियल का। क्या फॉर्मूला है तो बोलो, 2kp/r³ इज इक्वल टू 2k, p के जगह पर क्या लिखते हैं, क्यूब इंटू 2a। 2a का मतलब सेपरेशन बिटवीन चार्जेस बाय r³। 2 चार्जेस इतना है प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ ये, पहले तो माइक्रो कूलम को हटाना पड़ेगा। देखो यहां से हटाते हैं, 5 माइक्रो कूलम है, इसको लिखते हैं 5 × 10⁻⁶ कूलम। पहला चार्ज कन्वर्ट कर दिए। दूसरा डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर को, उसको भी कन्वर्ट करना, 4 सेंटीमीटर है, उसको लिख दो 4 × 10⁻² मीटर। तो डिस्टेंस को भी अब मीटर में लेके चले आए और उसको भी कर लिए, ठीक है। ये तो वो कन्वर्जन करना था, ऐसा सिस्टम में रखना है ना सारी चीज को, कर लिए, डिस्टेंस को भी ले लिए और इसको भी कर लिए। अच्छा, एक और चीज देखिए, कहीं कहीं माइक्रो कूलम लिखेगा, माइक्रो दोनों को रहेगा माइक्रो, इसका मतलब क्या हुआ, 10⁻⁶ और एक और 10⁻⁶ 10⁻12 माइक्रो कूलम। डबल माइक्रो लिखा हुआ मतलब 10⁻⁻² आपको लेना है, ठीक है। बट हमने एक ही लिखा है, बट कई बुक में ऐसे देखे हैं जो कि माइनस 2 बार लिखा रहेगा, 3 बार लिखा रहेगा, तो -1 और 6 आ जाएगा, ठीक है। तो उसको देख के आप डरना नहीं। तो आज जब यहाँ 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था, इसके बीच का कितना 4 सेंटीमीटर था, और यहाँ से 4 सेंटीमीटर दूर, यहाँ से सेंटर से 4 सेंटीमीटर दूर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है एक्सियल पॉइंट पर। तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे 2kp/r³। ई एक्सियल का कहानी 2kp/r³, सो आपका निकल जाएगा। बट आप अगर इस रास्ते जाओगे, कैलकुलेशन लेकर के, तो आप हो जाएगा गलत। आप अगर डायरेक्ट शॉर्ट डाइपोल का यूज करोगे, k × 2 × k × p का मतलब होता है क्यूब × 2a। 2a का मतलब सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, जो कि आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है, बाय r³। और आप इस रास्ते जाओगे तो गिर जाओगे गड्ढे में। क्या मैंने बताया था कि अगर शॉर्ट डाइपोल हो, मतलब इफ द सेपरेशन बिटवीन देम इज वेरी लेस as compared to the distance where you have to find out the electric field intensity। अगर डिस्टेंस ये जो हमारा है सेपरेशन is very less than the distance where you are going to find out the electric field intensity, only then this formula is valid। तो क्या आप सोचो, सेपरेशन दोनों के बीच का 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और 4 ही सेंटीमीटर दूर इधर पूछे, या 10 ही सेंटीमीटर दूर पूछ ले, या 20 सेंटीमीटर दूर पूछ ले, 4 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर, क्या ये शॉर्ट का डिस्टेंस हो गया, ये शॉर्ट डिस्टेंस हो गया एज कंपेयर्ड टू दिस ना। शॉर्ट डिस्टेंस का केस नहीं है। सो आप इस पर जाओगे तो कहानी खत्म ना, बिल्कुल नहीं। इसलिए मैंने ब्रैकेट में दो फॉर्मूला टिक किया था कि आप इसको भी याद रखोगे, इसको भी याद रखोगे। ये सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर, अगर हम मान लो 20 सेंटीमीटर दे दो, क्या ये बहुत स्मॉल हो गया ना। वेरी स्मॉल का मतलब कि कम से कम
एक रफ आइडिया ऐसे बता रहे हैं 100 गुना कम हो या 200 गुना कम हो, ऐसा कुछ। ये तो दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, क्या कंपेरेबल है? कैसे नहीं? अगर हम 20 सेंटीमीटर रख दें, क्या कंपेरेबल है? कैसे नहीं? बट अगर ये 4 हम दे दे माइक्रोमीटर और सेपरेशन रखे मीटर में, अगर ये डिस्टेंस हम माइक्रोमीटर में दे दें या नैनोमीटर में दे दें और इसको रख दें हम मीटर में, तो ये शॉर्ट डायपोल का केस हो जाएगा। बिकॉज़ दिस लेंथ जो कि माइक्रोमीटर या नैनोमीटर में दिया हुआ है इज वेरी लेस एज कंपेयर टू सेंटीमीटर या मीटर में जो दिया रखा है, ये बोला। इन दैट केस आप ये यूज कर दोगे डायरेक्ट। सो आपको ये शॉर्ट डायपोल का केस नहीं है, सो आप इस फॉर्मूला पर मत जाओ। तो कौन सा फॉर्मूला जो मैंने टिक किया था वहां पर, क्या यूज किया था? 2kpr ऐसे यूज किया था। E एक्सियल में E एक्सियल इज इक्वल टू लिखा था 2kp r था बाय रूट अंडर था नहीं r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर था। इस फॉर्मूला को आप लेकर के जाओगे यहां से घर, ठीक है। 2kp, p का मतलब क्या? आपका डायपोल मोमेंट है ना, q into 2a। तो 2a का मतलब क्या है? सेपरेशन बिटवीन द चार्ज। तो सेपरेशन है ना दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, ये वाला लेना है। तो सॉल्व करो इसको। 2 into k, k का वैल्यू आपको पता है ना, 9 into 10 की पावर 9, ठीक है। चलो k का वैल्यू पुट कर दिए, 1/4 by एप्सिलॉन नॉट इन एयर, तो ये वैल्यू होता है। इनटू p का बात करते हैं, q into 2a, q कितना चार्ज दिया? 5 कूलम माइक्रो कूलम, तो ये क्यूब है हमारा 5 into 10 power minus 6, ये क्यूब हो गया into 2a। 2a का मतलब सेपरेशन, सेपरेशन तो दे रखा है अपार्ट 4 सेंटीमीटर, ये वाला डिस्टेंस, into 4 into 10 की पावर माइनस 2, ये हो गया 2kp। p का वैल्यू फॉर्मूला q into 2a into r। कितना डिस्टेंस पर आपको पता करना है? यही डिस्टेंस है ना, सो यही डिस्टेंस पर ऐसा करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं यहां पर, इसका स्क्वायर नहीं, फिर से यहां इनटू लिखना पड़ेगा, कितना? इनटू 4/100 लिख देते हैं। यहां जगह नहीं है तो 4 into 10 पर -2 लिखते, ठीक है। सो 100 लिख दिया फॉर प्रेजेंट बाय डिस्टेंस r का स्क्वायर। r का मतलब क्या? कितना डिस्टेंस है आपको कर रहे हो, ये डिस्टेंस 4, यही वाला लेना है। r का स्क्वायर मतलब 4 into 10 की पावर -2 का स्क्वायर ले लो, माइनस a स्क्वायर। a मतलब जब सेपरेशन है उसका आधा, इसका जस्ट हाफ, तो 2 into 10 की पावर -2 का स्क्वायर। ये हो गया मेरा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, उसका भी तो स्क्वायर चढ़ाना है, तो उसका भी हम स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है। चलो हम ऊपर इरेज करते हैं। अब आते हैं कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन कर लोगे आप, मुझे पता है, विश्वास है। 2 into 9 into 10 की पावर 9 into ये क्या था? क्यूब into 2a, क्यूब into 2a, 2a का मतलब सेपरेशन ये वाला था। इसको 5 4 20, 10 की पावर -6 और 10 की पावर -2 कितना हो गया? 10 की पावर -8, 5 4 20, तो 2 into 10 की पावर -20 लिख देते हैं फॉर प्रेजेंट, 20 into 10 की पावर -8, फिर इंटू हो गया 4 into 10 की पावर -2 है, जिसको इसको कैलकुलेशन करके हम एक साथ लिख सकते हैं 10 की पावर -10। और यहां से चलो आगे स्टेप पे ले लेंगे, बाय 4 का स्क्वायर 16 into 10 की पावर -4 -4 into 10 की पावर -4, इसका स्क्वायर, ठीक है। चलो और जगह चाहिए, इसी को कैलकुलेट कर लेना है हमको। तो कहने का मतलब ये शॉर्ट डायपोल का केस नहीं था। तो 2 into हाँ आवाज 10 की पावर का केस यहाँ है, 10 की पावर का केस यहाँ है, 10 की पावर का केस यहाँ है, और यहाँ से 0 उठा लेते हैं। तो 2 9 18, 18 2 36, 36 4 जा
144, तो हम नंबर्स 144 ले लिए, बच गए 10⁻⁹ और एक और 10, 10⁻10 हो गया, और 10⁻⁻10 यहाँ पर 0, 10⁻0 मतलब 10⁻0 का वैल्यू 1, 5, इसका स्क्वायर करो यहाँ से, इसका क्या कॉमन कर सकते हैं क्या, 4 का स्क्वायर कर लो, या 10⁻⁴ है, 10⁻⁴ का भी स्क्वायर कर सकते हैं। क्या करें बोलो, हम ऐसा करते हैं 4 × 10⁻⁴, ये कॉमन उठा लिए, ठीक है, 4 × 10⁻⁴ कॉमन उठा लिए, क्या बचा 4 4 जा 16 माइनस 4 × 10⁻⁴ यहाँ 1, ठीक है, ये बचा ना, इस पूरे का क्या है, स्क्वायर है, ये है, हाँ बिल्कुल इसी का स्क्वायर था ना, तो हम इसमें से कॉमन किए, जो कॉमन आया फिर बाहर आया पूरे का स्क्वायर, अब 4 का स्क्वायर 16 और इसका 10⁻⁸ 144/4 का स्क्वायर 16 × 10⁻⁸ इंटू 3 का स्क्वायर हो गया, यहाँ से 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ठीक है, अब कर लो इसका 16 से ये 9 बार में कटेगा, ठीक है, 69 जब 144, 9 से 9 जा खत्म, जा 10⁻⁸ नीचे बच गया, अरे ऊपर लेके चल जाओ यार, तो 10⁸ आ गया इतना। अब सवाल है तो भूल गए इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या लिखे, ओहो ये तो बहुत बड़ी मुश्किल की बात है, ठीक है, तो आप लिख लो, आपको पता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, आपको यूनिट तो ऐसे ही याद रखना चाहिए, तो न्यूटन पर कूलम। तो आपका, मेरा कहने का मतलब ये था, मेरा कहने का मतलब ये था बच्चों कि हमने डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा 2kp/r3 kp/r, बच्चे लोग रख लेते हैं ये एक्सियल 2kp/r3, ये इक्वेटोरियल kp/r3, 2kp/r3 kp/r3, लेकिन बाबा जब आपका ये शॉर्ट केस रहेगा तो ना शॉर्ट डाइपोल का केस, अगर आपका शॉर्ट डाइपोल नहीं तो कहां से आप 2kp/r3 लगाते हो एक्सियल के लिए, और कहां से इक्वेटोरियल के लिए आप kp/r3 लगाते हो। मैंने अभी क्वेश्चन दे रखा था, सेपरेशन सेंटीमीटर में दिया और डिस्टेंस जहां पर हमको निकालना वो भी सेंटीमीटर दिया है, शॉर्ट डाइपोल है, शॉर्ट का केस है, क्या a इज वेरी लेस देन r, नो, सो अगर वो फॉर्मूला यूज करो बाबू 2kp/r3 तो कहानी खत्म। सो गौर से देखना है आपको, हाँ हम डाइपोल दे दिए, मानो यहाँ पर -q है, यहाँ पर +q है, इसके बीच का जो सेपरेशन दे दिए, मान के चलो 2 × 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोमीटर, ठीक है, इसके बीच का सेपरेशन दे 2 माइक्रोमीटर, और हमें ऐसा बता दें 5 सेंटीमीटर दूर कितना होगा। हाँ ये शॉर्ट का केस है, बिकॉज़ क्या आपका ये डिस्टेंस माइक्रोमीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो कहां माइक्रोमीटर कहां सेंटीमीटर, कहां माइक्रोमीटर कहां सेंटीमीटर, आपका है ये शॉर्ट डाइपोल केस है। सो यू कैन गो फॉर 2kp/r3 इन केस ऑफ एक्सियल एंड यू कैन गो फॉर 2kp/r3 फॉर इक्वेटोरियल। तो अब मैंने ये शॉर्ट केस है, आप इसमें जा सकते हो, बट ऐसा नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि मैंने मान दिया कि डिस्टेंस आपको दे दिया 4 सेंटीमीटर और पूछ दिया 50 सेंटीमीटर दूर, 50 सेंटीमीटर दूर, तो आप शॉर्ट का केस यूज कर दो ना, 4 सेंटीमीटर दिए, आप 50 सेंटीमीटर दूर हम पूछ रहे हैं, तो क्या ये जो a है इसका जस्ट हाफ, a है 2 सेंटीमीटर, क्या इससे वेरी लेस है ना, बिल्कुल नहीं, कंपैरेबल है, शॉर्ट का केस नहीं है। चलो तो इसी के साथ आज का लेक्चर पार्ट होता है खत्म, और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।